संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मधुपुर महाविद्यालय में बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि उनके संघर्षों को याद कर भावुक होने का क्षण था। सुबह की पहली किरण के साथ ही महाविद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रभात फेरी में निकले। हाथों में बैनर, होठों पर नारे और आंखों में बाबा साहब के सपनों को साकार करने का जज्बा। यह दृश्य हर किसी के मन को छू गया। इसके पश्चात महाविद्यालय परिसर में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी श्री जामुन रविदास, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंचलाधिकारी जामुन रविदास ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह जरूर दहाड़ेगा। उनके इस कथन ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों के दिलों में आग सी जला दी, कुछ कर दिखाने की, समाज को बदलने की। प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक उसका विकास अधूरा रहेगा। बाबा साहेब ने इसी शिक्षा को अपना हथियार बनाया और हमें लड़ना सिखाया, कलम से, विचारों से। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने कहा, आज जो संविधान हमें मिला है वह बाबा साहेब की तपस्या का परिणाम है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सपना है, समानता और न्याय का सपना। कार्यक्रम का संचालन रामचंद्र झा ने किया। इस मौके पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और सैकड़ों छात्र छात्राएं भावुक होकर बाबा साहेब को नमन करते नजर आए। यह सिर्फ एक जयंती ही नहीं थी, यह उन सपनों को फिर से याद करने का दिन था, जिन्हें बाबा साहेब ने देखा और जिन्हें हमें पूरा करना है। विश्व के छठे विद्वान, आप सोच सकते हैं कि कितनी विद्वानता थी उनके पास। अनेक भाषाओं का उनको वह ज्ञाता थे, सिर्फ एक भाषा का नहीं, हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, वह 18 भाषाओं का उसके पास ज्ञान था, जिसके की चलते भारत का संविधान लिख पाने में वह सफल हो पाए। यदि वह इतने भाषाओं का पकड़ नहीं होता तो भारत का संविधान नहीं बन पाता और वह शिल्पीकार नहीं कहलाते। भारत का यदि शिल्पीकार है वह बाबा साहब अंबेडकर जी। पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं वह सिर्फ गढ़ेगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो मैं बच्चे बच्चियों को इस स्टेज से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आज से बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह प्रण करें कि लाख भी समस्याएं बाबा साहब के जान में आया। पुत्र मर गए, पत्नी की मृत्यु हो गई, और बच्चियों से कि अपना ध्यान मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित ना करें। मोबाइल का प्रयोग वही चीज के लिए करें जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके, उसको देख करके हम आगे बढ़ सके, उतना ही उसका प्रयोग करें। आज के डेट में मैं देखता हूं कि हर बच्चे और बच्चियां सुत करके जैसे ही सो करके उठते हैं। देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाया। संविधान ही नहीं तो लड़ मर करके कट जाते, भगा देते अंग्रेजों को। यदि आपके पास संविधान नहीं रहता, कानून नहीं होता, तो फिर आपका यह किस प्रकार का स्वतंत्रता। इसलिए इस हाल में उपस्थित सभी सज्जन वृंदों को मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर अटेम्प्ट लें, शिक्षा पर जोर दें और तब तक शिक्षित बनते रहें, अपने कर्म को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक कि हमें मंजिल नहीं मिल जाता है, विचलित नहीं होता है। लाख मन की जो है परेशानी आए, लाख विपत्ति आए, उससे विचलित नहीं होना है। जो आपने ठाना है उसको करके तभी दिखा पाएंगे जब तक आप लोग तन से और मन से जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के ज्ञान की एक पूजनीय व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज उसकी जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो सिर्फ जयंती मनाने के उपलक्ष्य पर जो उनकी भाषाएं, लेखनी
के तहत जो इस देश को नहीं विश्व को दिया है, उसका बखान तो बहुत ज्यादा इस छोटे से समय में नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके किए गए कामों को चंद शब्दों में मैं रखना चाहूंगा, जो कि आप लोगों के भी दिमाग में, मन मस्तिष्क में वह विस्मरणीय नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान परिवार में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ नामक ग्राम में। महार समाज के सबसे निम्न वर्ग के श्रेणी में आते हैं, यानी छुआछूत उस समय में चरम सीमा पर था। अंग्रेजों के शासन काल में, और अंग्रेजों के शासन काल जब समाप्त हो गई उसके बाद काफी चरम सीमा पर छुआछूत थे। जो जिस समाज में जन्म लेते हैं उसका बच्चे का कोई जाति नहीं होता है। जन्म तो क्या लेते हैं, जन्म तो बच्चे जन्म लेते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो विचार दिए हैं उनको और अच्छे तरीके से आप लोग पास रख सकते। बहुत ही कम शब्दों में आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो शिक्षा है। और शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षा का मतलब समझें कि क्या सही है और क्या गलत है, वो किस समय में आपको किस तरह का निर्णय लेना है, उस अर्थ का नाम है शिक्षा। कैसे आपको समाज में सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाना है, कैसे आपको समाज में जो अलग अलग चीज़ें गलत तरीके से फैली हैं उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। समय का अभाव है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं 3-4 बात केवल कह देना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का कहना क्या था, मैं जब कल प्रभात खबर देख रहा था, ऐसे तो पुस्तकीय बातें बहुत सारी बात है, मैं उनसे 4-5 चीज का मैं सीखा। उनका कहना था कि बदलाव समाज में परिवर्तन जो होगा वह शिक्षा से ही होता है। इसलिए सारे बच्चों, सारे श्रोता ध्यान दीजिए कि अगर आगे बढ़ना है, देश और समाज को बदलना है, तो एजुकेशन ही वह पैरामीटर है जो देश और समाज को बदल सकता है। वह कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जो छात्र छात्रा पुस्तक से दोस्ती करेगा वही समाज का भाग्य विधाता बनेगा। इसलिए आज के बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे अधिक दोस्ती किससे करें, तो पुस्तक से करें। पुस्तक से दोस्ती कीजिएगा तो ढेर सारे दोस्त खुद ब खुद कामना बनते जाएगा। उन्होंने यह भी कहा असफलता से घबराना नहीं है। असफलता में ही तो सफलता का मूल बीज मंत्र है। इसलिए असफलता से घबराना नहीं है। उन्होंने कहा व्यक्ति कर्म से महान होता है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, और हमारे हिंदू माने संस्कृति में, हिंदू समाज में इतने सारे छुआछूत था। उन्होंने बहुत धर्म ग्रहण कर लिया और उन्होंने समाज को एक मिसाल दिया कि व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। आज आप जानते हैं कर्म प्रधान विश्व कलिला का जो 10 कल है सो 10 फल चाका। इसलिए हर बच्चा कर्म पर ध्यान दो तो अच्छा बनोगे। उन्होंने कहा शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।